नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नीमच के हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल रोड से लेकर के फ्रूट मंडी वाले रोड पर। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल के पास में जो पीएम अभीम क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना हुआ है उसके पीछे की तरफ कचरा पॉइंट बना हुआ है। एक तरफ ये जो हॉस्पिटल का एरिया है तो दूसरी तरफ सब्जी मंडी का एरिया है। और मेरे पीछे ये जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ये कचरे के ढेर है। यहाँ कचरा पॉइंट बना हुआ है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। आइए बात करते हैं लोगों का इस विषय में क्या कहना है। यहाँ पर कचरा डालने से आ रही है, लोग बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा का काम हो चुका है। यहाँ पे एक बार मना कर दिया उसके बावजूद भी यहाँ डालते हैं। ये बीमारी का घर है। क्या करना चाहिए? क्या है इसका विचार? क्या ये एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ सब्जी मंडी है, लोगों के स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ता है? असर पड़ेगा बहुत भयंकर। बीमार होंगे इससे, आड़े पड़ जाएगी, बीमारी हो जाएगी हर इंसान को। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कचरा नहीं कचरा हटना चाहिए और यहाँ फेंकना नहीं चाहिए अब कचरा। बस। क्या नाम है आपका? मेरा इरफान। यहाँ पर इससे बहुत परेशानी आती है लोगों को, आने जाने वालों को, रात को परेशानी आती है, मरीजों को परेशानी आती है, सबको परेशानी आती है। नगर पालिका से निवेदन है कि अपने यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। मेरी जिंदगी से एक तो ये रोड इतना चौड़ा करा दिया कि 5-5 फीट ज़मीन इन क्वार्टरों के आगे थी। उसे भी ये पार्षद महोदय ने अपनी मनमानी चला कि नगर पालिका में, यानी कि नगर पालिका में इसका राज चल रहा है। यहाँ पे कचरे को लेकर क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कचरे को भी बताता हूँ मैं। और रात में क्या होता है, ये एरोड्रम सरी की सड़क रहती है, कचरा यहाँ बीच सड़क में डालते हैं और किसी को मना करता हूँ तो कहते हैं चाचा तेरे घर में नहीं डाल रहे हैं यार, चूहे यहाँ छोड़े जाते हैं। अब ये जानवर पालतू छोड़ रहे हैं जी, बेचारे भूखे प्यास से मरते हैं। कोई अगर टकरा गया और जनहानि हो गई, मैं भगाता हूँ रातों को यहाँ कचरे की वजह से। मैं एक वजह वहाँ कचरे की वजह से मैं एक व्यक्ति। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि कचरे की वजह से यहाँ पे मरीज भी रहते हैं? मरीज बहुत परेशान है और हम भी परेशान हैं। लॉकडाउन में हम भगवान से यही विनती करते थे कि यहाँ के मरीजों की हवा हमें नहीं लग जाए। वैसे तो हम मरने की कगार पे बैठे हैं। आपका नाम चाचा? मोहम्मद उस्मान। परेशानी आप लोगों को आ रही है? बस अब हम ये यहाँ पे पीएम अभीम क्रिटिकल केयर के पास में हमारी दुकान है और यहाँ पे नीमच में इन्होंने दो कचरा पॉइंट बना रखा है और ये सारा कचरा हमारी दुकान पे उड़ के आता है और हमारे को दुकान का कम झाड़ू, बाकी इस कचरे का झाड़ू ज़्यादा निकालना पड़ता है। और भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत बनाओ। स्वच्छ भारत तो नहीं बन रहा, ये नीमच कचरा नंबर 1 बन रहा है। और यहाँ पे खाली फोटो खिंचाने वाले आते हैं। वो दुर्गा बामनिया जी भी आई थी यहाँ पे और वो अभी वो जैन साहब अपर कलेक्टर भी आए, उनको भी मैंने बोला था कि आप ये यहाँ से हटवाओ, तो ये हटवाते नहीं है। पहले दीवार बन रही थी, दीवार को भी तोड़ा दी इन्होंने। और ये सिविल हॉस्पिटल के पास में हमारे को गंदगी और इसकी बदबू से हम परेशान हैं। यहाँ पे ये एक तरफ सिविल हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ सब्जी मंडी है, क्या कहेंगे सर? ये दोनों कचरा यहाँ पे आदमी आम जनता यहाँ रह रही, उनको स्वास्थ्य में बहुत परेशानी आती है। मरीजों को भी मरीजों को, और कभी कभी तो यहाँ आग जला के चले जाते हैं तो धुआं उड़ के उधर जाता है और सबको साथ लेने में परेशानी आती है। और ये हम नहीं चाहते हैं कि ये नीमच नंबर 1 बनाना है तो पहले ये स्वास्थ्य सही साथ करवाओ इसको कचरे को। सर आपका नाम? मेरा त्रिलोक प्लास। भाई साहब ये बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है कि एक तरफ सब्जी मंडी है, एक तरफ हॉस्पिटल है और बीच में कचरा पॉइंट है। बड़ा सबसे बड़ी बात है, आम रास्ता है, यहाँ पे पब्लिक रोज जाती है और सभी को इसके परेशानी उठानी पड़ती है। बदबू से है, कचरे से है। और बात रही स्वच्छता की, तो सभी का दायित्व स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये तो सार्वजनिक तो हॉस्पिटल है, इसके जो अधिकारी हैं या जो विभाग के अधिकारी हैं, नगर पालिका विभाग के, उनको ध्यान देकर इसको थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए जी। इसके लिए स्वास्थ्य के लिए सबके लिए अच्छा है, खास करके मरीजों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, तो जरूरी है। आपका कोई क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम देखो बहुत ही जगह से आगे आप लोग पीछे आओ, तरह से यहाँ पे कचरे को लेकर कचरा डाल के जाते हैं और गाय जानवर प्लास्टिक खाती हैं। और है ना यहाँ पड़ोसी और हॉस्पिटल को भी है ना, मरीजों को भी तकलीफ है, गंदगी कितनी होती है।
जी हैं, और है ना इस कचरे का है ना कुछ है ना उपयोग ही नहीं कर रही है नगर पालिका। कितना मतलब अंधेर हो रहा है। वो कचरे को भी कर्मचारी है ना ठेले से है ना रोड पे डाल के जाते हैं, ये नहीं कि एक तरफ डालें हैं। बस ये आए और ठेला रोड पे, और है ना सारा रोड है ना हॉस्पिटल का है ना प्लास्टिक की प्लास्टिक उड़ती रहती है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम है देवी सिंह। हमने यहाँ के दुकानदारों और रहवासियों से बातचीत की। साफ तौर पर जाहिर है कि ये जो कचरा है इसकी बदबू और इससे फैल रही गंदगी लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। यहाँ पर चूंकि मरीज भर्ती रहते हैं जिनका स्वास्थ्य का देखभाल बहुत जरूरी है, लेकिन ना तो नगरपालिका का प्रशासन ना ही जो है जिला अस्पताल का प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। आसपास के रहवासी, सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट से तमाम लोग यहाँ पर लाकर कचरा डालते हैं। ये कचरा दिन भर यहाँ पड़ा रहता है। दिन में 1-2 बार गाड़ी आती है, वो कचरा उठाकर चली जाती है और उसके बाद फिर कचरों का ढेर हो जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। चूंकि सब्जी मंडी और अस्पताल में हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना रहता है और ये रोड काफी व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो है एक तरफ जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और देख सकते हैं कि लोगों की लापरवाहियां इस स्वच्छता अभियान पर किस तरह पलीता लगा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी शुभम नायक के साथ अब्दुल अली ईरानी।